कथा है। बरसाने के एक गोसाई जी थे। कौन थे? बरसाने के एक गोसाई जी थे। उनके 3 बेटे तो थे पर बेटी नहीं थी प्यारे। तो उनके मन में भी कभी कभी यह भाव आता था कि मेरी बेटी होती तो मैं कन्या दान करता, पर मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरी बेटी नहीं है। और एक बात बताऊं, जिस घर में बेटियां होती हैं लक्ष्मी वहां पर प्रवेश कर जाती है, वहां भंडार भरे रहते हैं महाराज। और जिसके घर में सर्वप्रथम बेटी का जन्म होता है ना, उस घर में महाराज वह परम सौभाग्यशाली होता है। तो गोसाई जी के कोई बेटी नहीं थी, पर एक दिन मंदिर के पुजारी आए और कहने लगे कि देखो, अगर बेटी नहीं है ना तो तुम बरसाने में रहते हो, राधा रानी को क्यों बेटी नहीं बना लेते? जब तो मन में एक भाव आ गया कि घर में सब कुछ है, खूब पैसा रुपया सब कुछ है, उसी दिन से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे। क्या मानने लगे? अपनी बेटी मानने लगे। अब तो महाराज चित्रपट लेकर के आ गए राधा रानी का, और अपने विश्राम गृह में वह चित्रपट को रख दिया। अब तो महाराज जब भी अपनी दुकान पर जाते या अपने कमरे में आते तो बस एक ही रट्टा लगाते, राधे राधे, दिन और रात राधा राधा राधा। सब कुछ है पर बेटी नहीं है, तो राधा रानी को बेटी मान लिया। पर उनके घर में एक मनिहारिन हर महीने 2 महीने में चूड़ी पहनाने के लिए आती थी। क्या आती थी? चूड़ी पहनाने के लिए। तो चूड़ी पहनाने के लिए एक दिन मनिहारिन आई तो 3 बहुओं को मनिहारिन ने चूड़ी पहनाई। 3 बहुओं को चूड़ी पहनाई तो उसी समय राधा रानी भी छोटी सी प्रकट हो गई। और आपने देखा होगा छोटी छोटी बच्चियों को बड़ा शौक रहता है छोटी छोटे कंगन पहनने का, छोटी छोटी चूड़ियां पहनने का, तो उसने भी हाथ आगे बढ़ा दिया। वह राधा रानी किसी को नहीं दिखी, बस उस मनिहारिन को ही दिखी। आप शांति बनाए रखें, बिल्कुल शांति, बिल्कुल शांति बनाए रखें। 3 बहुओं को चूड़ी पहनाई और राधा रानी ने भी हाथ आगे कर दिया। तो राधा रानी को भी उस मनिहारिन ने आज चूड़ी पहनाई। तो उसने सोचा मनिहारिन ने हो सकता है कोई रिश्तेदार की बेटी होगी, बड़ी प्यारी है, इसकी इच्छा है, मैं इसको भी चूड़ी पहना देती हूँ। चूड़ी पहनाकर मनिहारिन वहां से चली गई और गोसाई जी की दुकान पर सांझ के समय पहुंची और कहा कि अरे गोसाई जी, चूड़ियों का मोल दे दो, चूड़ियों का पैसा दे दो। तो गोसाई जी ने हमेशा 3 बहुओं का जो मोल था कह दिया। तो मनिहारिन ने कहा कि 3 का नहीं, इस बार मुझे थोड़ा सा और मोल दे दो। बोले कि क्यों, कोई थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया है क्या, पैसा थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्या तुमने? बोले नहीं, मैंने इस बार 4 बहुओं को चूड़ी पहनाई है। बोले 4? मेरे घर में तो 3 ही बहू हैं। झूठ बोलती है, बरसाने में रहती है, मनिहारिन होकर झूठ बोलती है हमसे। अगर तुझे ऐसे ही पैसा ज्यादा लेना है तो ऐसे ही ले जा, पर बरसाने धाम में ये राधा रानी का दरबार है, तू यहाँ झूठ बोलती है चंद पैसों के लिए। मनिहारिन ने बड़े ही भाव से कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही, गोसाई जी पैसा देना है तो दो, अगर नहीं देना है तो मत दो। और मनिहारिन वहां से आज चली गई बंधुओं। जब मनिहारिन चली गई तो जब शाम को महाराज गोसाई जी घर आए तो बहुओं से पूछा, क्यों 4 बहुओं ने चूड़ी पहनी थी क्या? तो बोले नहीं पिताजी, हम तो 3 ही हैं। तो गोसाई जी बोले मैंने सही किया, वो मनिहारिन को ज्यादा पैसा लेना चाहती थी, मैंने उसको सही नहीं दिया पैसा। और जाकर के आज रात्रि में अपने विश्राम गृह में गए, जैसे ही नींद लगी राधा राधा कहते सो जा, निद्रा आ गई आज गोसाई जी को।
जैसे गोसाई जी को आज रात्रि में निद्रा आई, रात्रि में निद्रा आई तो राधा रानी रात्रि में ही दिख गई। स्वप्न में राधा रानी आ गई और राधा रानी आज रूठ करके बैठी। अब गोसाई जी और राधा रानी की बातचीत आज स्वप्न में ही हो रही है। कहा कि बेटी तुझे क्या कष्ट है, तू क्यों दुखी है? तो राधा रानी कह रही हैं, सपने में प्रकट हुई वृषभानु की लली, दुलारी बोली तनया बनाए तात नात निभायो है। बोले कि तुमने नाता तो बना लिया था बेटी का, पर निभाया नहीं है। बोले निभाया नहीं है? बोले मुझसे क्या भूल हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई? तो कहने लगी राधा रानी कि चूड़ी पहन ली मैंने जान पिता की काज, पर आपने मनहारिन को मोल ना चुकाया है। मैंने अपना पिता का घर समझ के चूड़ी, 4 चूड़ी क्या पहननी, तुमने मोल नहीं चुकाया और उसको ऐसे ही भगा दिया। ओहो, जब तो महाराज आज तो गोसाई जी की निद्रा खुल गई और उठकर बैठ गए। कहने लगी राधा रानी, मेरी बेटी मुझसे बड़ी भूल हो गई। बोले क्या भूल हो गई? 3 बहू याद रही किंतु बेटी न याद रही। बोले 3 बहू तो याद रही, पर तुमने जो बेटी का नाता निभाया था ना, वो आपको याद नहीं रहा। श्री राधा रानी को भर आयो हिया, आज राधा रानी का हिया भर आया, अश्रुपात होने लगे आंखों से। कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी, हाय 4 चूड़ी का मोए विसारो है। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई थी जो 4 चूड़ी के लिए आपने मुझे भुला दिया? ऐसी क्या गलती हो गई थी? अगर यही गलती करना था तो मुझसे नाता ही क्यों बनाया, मुझे बेटी ही क्यों बनाया? और अगर आज बेटी बना ही लिया है तो उसको निभाया क्यों नहीं? तो गोसाई जी कहने लगे, बेटी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दे। आज राधा रानी के चरण में गिर गए महाराज गोसाई, और अर्धरात्रि को ही महाराज जितना भी पैसा था सारा हाथ में उठाया तिजोरी से और मनहारिन के घर ही रात्रि में गए। अरे मनहारिन दरवाजा खोल। मनहारिन ने रात्रि में दरवाजा खोला। कहा गोसाई जी इतनी रात्रि को तुम यहाँ क्या करने आए हैं? तो कहा कि मनहारिन तू धन्य है, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। बोले क्या? कि जिसको तूने चूड़ी पहनाई है ना, वो और कोई नहीं, वो राधा रानी है। जब यह कहा तो महाराज आज तो गोसाई जी की आंखों से अश्रुपात होने लगे, मनहारिन भी रोने लगी और गोसाई जी कहने लगे कि मनहारिन ले ये तेरा सारा मोल ले, और आज से मैं कोई काम धाम नहीं करूंगा, अब तो महाराज राधा रानी का ही भजन करूंगा। पर मनहारिन ने पैसा नहीं लिया और मनहारिन ने एक ही बात कह दी, अरे मन जब तुझे मिला अनमोल धन, अनमोल धन क्या? राधा नाम। अरे मनहारिन तुझे मिला अनमोल धन, मांगत है क्या मोल, रे मर मेरे प्रेम सो राधे राधे बोल। बोले जब अनमोल धन मिल गया तो ये धन किस काम का है, आज से मैं राधे राधे ही बोलूंगी। उसी दिन से मनहारिन ने और महाराज उन गोसाई जी ने सब कुछ छोड़ दिया और राधा रानी का ही भजन करने लगे। प्यारे, जिस दिन इस प्रकार से नाता हम मेरे ठाकुर से, मेरी राधा रानी से बना लेंगे तो महाराज ये जीवन जीवन नहीं रहेगा, यह जीवन धन्य हो